गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपके पास फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम लोग एक नया चैप्टर पर स्टडी करेंगे और आज का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है ये क्लास 10th का है। क्लास 10th में इसे पढ़ना है और जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक अब आप पहुंच गया है, तो उस एग्जामिनेशन के मद्देनज़र आज हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे क्लास 10th के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो बात करते हैं तो इस पर कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। ये मैं जो भी पॉइंट्स लिया हूँ ये हमारे फिजिक्स का फाउंडेशन बुक से लिया हुआ है, जिसे हम समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। लाइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट आखिर है क्या। इस पर बात हम लोग करते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना हम देख नहीं सकते। लाइट एक माध्यम हमारे देखने के लिए माध्यम है, क्योंकि लाइट जो है जब किसी वस्तु के ऊपर जब लाइट जाती है, जब किसी वस्तु पर लाइट वो जाती है मतलब उस पर जब टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है, वो फिर उससे टकरा करके फिर आंखों तक लौटती है, फिर वो आंख से टकरा कर वो फिर वस्तु तक वो जाती है, तो हम उस वस्तु को देख लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश, दैट इज द लाइट, प्रकाश एक माध्यम है जिस माध्यम के बिना हम देख नहीं सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जगह अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो हम उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अर्थात हमें देखने के लिए, किसी वस्तु को विजिबल होने के लिए लाइट कंपल्सरी है। इसलिए लाइट एक प्रकार का माध्यम है, इसके बिना हम देख नहीं सकते हैं। तो इस पर और भी हम कुछ इस पर देखेंगे कि क्या है, इसके विषय में और भी बात विचार करेंगे। इसका कैरेक्टर क्या है, तो लाइट शोज द कैरेक्टर, लाइट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ वेव एंड ए पार्टिकल। कहने का मतलब लाइट में दो प्रकार का कैरेक्टर दिखता है, एक आपका वेव दिखाई पड़ता है और दूसरा एक पार्टिकल नजर आता है। तो लाइट एक प्रकार का कैरेक्टर है उसका, इसमें वेव भी होता है और पार्टिकल होता है। तो हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे कि लाइट का आखिर प्रॉपर्टीज है क्या, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है। तो लाइट का प्रॉपर्टीज है कि लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी प्रकार की मटेरियल की जरूरत नहीं है, किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, ट्रैवल करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। कहने का मतलब कि लाइट को मतलब किसी ऐसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जिससे वो ट्रैवल करे, यात्रा करे। यानी कि यह ट्रैवल कर सकती है, किस जगह पर ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में भी कर सकती है। वैक्यूम कहने का मतलब शून्य। मान लीजिए सूर्य की प्रकाश जो आ रही है जो हमारे पास, वो हर माध्यम से होते हुए, हर मीडियम से होते हुए ट्रैवल कर रही है। मान लीजिए कि यह स्टार है, सपोज कि यह स्टार से जो प्रकाश हमारे पास जो आ रही है, लाइट आ रही है, जो हमारे पास लाइट आ रही है, ये बहुत काफी मीडियम को अलग अलग मीडियम से होते हुए हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही है। एक ऐसा जगह से भी गुजर रही है जहां वो वैक्यूम है। वैक्यूम कहने का मतलब वहां पर शून्य है, शून्य है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का वहां हवा नहीं है, एयर नहीं है। जिस जगह पर, जिस स्थान पर अगर हवा नहीं है उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो कहने का मतलब लाइट जो है वैक्यूम से होते हुए भी वो ट्रैवल कर सकती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ कि लाइट जो है आपको, जो हमारे सूरज से हमारी पृथ्वी तक स्पेस से में बहुत वास्ट एक्सपेंसेस होते हुए जो है हमारे पृथ्वी तक प्रकाश जो है, लाइट जो है हमारे पास तक पहुंचती है। दैट इज हैव नो मटेरियल और मैटर। यहाँ पर उसको आने में किसी भी प्रकार की मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मैटर की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखें, कंपेयर दिस विथ साउंड, अगर हम लोग साउंड के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये एक वेव भी है, मतलब हमारा लाइट जो एक वेव है। साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, साउंड के लिए माध्यम की जरूरत है, बिना मटेरियल मीडियम के ये जो है ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो साउंड के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, नहीं तो ये साउंड कभी भी मतलब ट्रैवल नहीं कर सकती है। सेकेंड नंबर ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज है हमारा लाइट का, कि लाइट वेव्स ट्रैवल एट ए ट्रिमेंडस स्पीड, ट्रिमेंडस स्पीड हुज वैल्यू साइंटिस्ट हैव फिक्स्ड, आपको ये फिक्स्ड है कितना मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका वैल्यू है जो इतने हिसाब से, इतने स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट एक ट्रिमेंडस स्पीड है, ट्रिमेंडस का मतलब भयानक तरीका से ये ट्रैवल करती है, बहुत तेज गति से ट्रैवल करती है ना। हम लोग ये देखे भी हैं कि जब बादल, बिजली जब चमकती है, थंडरिंग करती है, तो सबसे पहले हमें लाइट नजर आती है, लाइट नजर आती है। क्यों? कारण क्या? आवाज जो है उसकी साउंड जो है बाद में हम सुनते हैं। वजह बस सिंपल है कि लाइट का जो ट्रैवल करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ट्रिमेंडस होती है, बहुत भयानक होती है, जिसके कारण वो सबसे पहले हमें लाइट नजर आती है आपका थंडरिंग का, आफ्टर दैट उसकी साउंड नजर आती है, मतलब साउंड का जो स्पीड है उससे कम होता है। तो इस बात से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना ट्रिमेंडस स्पीड होता है हमारा लाइट का। अकॉर्डिंग टू करेंट साइंटिफिक थ्योरीज, अगर हमारा ये करेंट साइंटिफिक थ्योरीज के अनुसार देखा जाए तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है, नो मटेरियल पार्टिकल, कोई भी ऐसा मटेरियल पार्टिकल नहीं है जो आपका मतलब इस लाइट से कोई ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं है, केवल लाइट को छोड़कर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट जो है हमारा, लाइट का जो स्पीड है लाइट का, वो बहुत ट्रिमेंडस है, बहुत भयंकर है, मतलब बहुत जबरदस्त है, जिसका स्पीड क्या है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा नोटेबल मैटर हुआ, इसे हमें याद रखने की आवश्यकता है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। तो हम लोग आज 2 पॉइंट्स पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर एक्सप्लेनेशन आज दिए हैं, जो हमारा ये फाउंडेशन बुक से लिया गया है, और भी जो है अगले वीडियो में इस पर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो आज इतना ही रहेगा, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फिर आगे की ओर हम बढ़ाएंगे।